नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स। NCERT के बुक से हम लोग देखते हैं और आज का एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 5.7 और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, है ना। अब इसको हम लोग यदि एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, चूँकि हमको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ देख लीजिए। तो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। अब डिफ्रेंशिएशन में हम लोग करते हैं क्या है कि जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं। तो यहाँ 5 बाहर हो गया, d cos x अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ 3 बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा d sin x बाय डी एक्स। अब 5 का 5 cos x का माइनस sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या माइनस sin x माइनस 3 और sin x का क्या हो गया cos x। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। आइए माइनस को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, या तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ये हो गया dy बाई डी एक्स। नाउ एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको, तो ये होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 5 का माइनस 5 और ये हो जाएगा d sin x अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ये कांस्टेंट को बाहर और cos x, देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन कर दिए हम लोग। दोनोदोनों डिफ्रेंशिएशन कर दिए। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब देखेंगे हम लोग क्या कि माइनस 5 का माइनस 5 और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos x माइनस 3 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। तो इसको हम लोग सजा के तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, है ना। ये हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ से माइनस यदि कॉमन निकाल लें, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया 5 cos x और ये माइनस 3 sin x, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और 5 cos x माइनस 3 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 cos x माइनस 3 sin x को हम लोग y लिख सकते हैं। तो y लिख देंगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। अब ये माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 0। और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y जो है वह क्या है कॉस इनवर्स x है, देन फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। हाँ, हम लोग को डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है, लेकिन आंसर में सिर्फ और सिर्फ y ही रहेगा और x नहीं रहेगा। इसका खास ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन हाँ
तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। और इन्वर्स का रूल है, ये इधर आएगा तो ये सीधा हो जाएगा, इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं कॉस y इज इक्वल टू x, है ना। या तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस y, है ना। अब हमें निकालना dy बाई डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे, क्योंकि हमें dy यहाँ पर ये देखिए इधर विथ रिस्पेक्ट टू y, ये y को cos y को डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए यहाँ हम लोग y के रूप में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू डी कॉस वाई अपॉन डी वाई, है ना। अब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो गया और cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y। इसको यदि उलट दें, चूंकि हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ देख लीजिए dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया dx बाई dy आएगा। इसको पलटी मार देते हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय साइन y, और माइनस 1 बाय साइन y इज इक्वल टू हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉसेक y। अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर सके हैं, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन अब की बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लिखेंगे यहाँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है माइनस बाहर, यहाँ डी कॉसेक वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बोलिए अभी डिफ्रेंशिएशन संभव है क्या, नहीं, ऊपर में y है लेकिन नीचे में x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि चेन रूल लगाएंगे, माइनस डी कॉसेक वाई, देखिए यहाँ y नहीं है तो हम लोग डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी कर लिए, इसी तरह चेन रूल कहते हैं इसी को, डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े थे ना, ये माइनस का माइनस, और कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। डिफ्रेंशिएशन आप देख लीजिएगा, आपको लिखा दिए हैं, कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का देखिए वैल्यू निकाल के यहाँ रखे हैं, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, कॉसेक वाई, कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से, कहाँ से, फ्रॉम 1 से। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कॉसेक वाई और कॉसेक वाई क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर वाई और क्या, कॉट वाई। तो यही देखिए आपका आंसर हमारा यही हो गया। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ y ही है, हम लोगों को बोला गया था हम लोगों को कि आपको देना है आंसर, फाइंड करना है इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। तो देखिए हमारा जो आंसर आया वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म में आया कि नहीं, तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, यदि समझ गए होंगे ना तो एक लाइक बटन आप दबा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है क्या, कि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना, सो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हम बताए थे कि y1 किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स को, शुरू में ही जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो dy बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, और y2 किसको कहते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 का दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y2, ध्यान दीजिएगा।
तो हम कहीं पूछें कि y1 का डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप बोलेंगे y2। चलिए आइए क्वेश्चन को बनाते हैं और ये प्रूफ करना है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन ना लिख के क्या लिखेंगे, प्रूफ। और देखिए क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये लिखा हुआ है। और इसको हम लोग अब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, चूँकि हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएशन चाहिए, एक बार, तो पहले एक बार कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y1 का डिफ्रेंशिएशन dy का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, और dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं ना। अब इधर क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए और x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा log x। नीचे क्या आएगा बताइएगा आप लोग, log x आएगा ना, चेन रूल, इंटू डी log x अपॉन डी एक्स। पहला का कर लिया, अब दूसरा का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं। 4 बाहर निकल जाएगा, डी साइन log x बाय डी log x। हाँ, और फिर क्या, डी log x अपॉन डी एक्स। अब बोलिए y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन, और ये हो जाएगा log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x, प्लस 4 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos, अब वहाँ log x है तो log x लिख दिए, और log x का क्या हो गया 1/x। तो इसको और सजा के यदि लिखना चाहें तो यहाँ देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका x, एलसीएम x हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे, दोनों जगह x है तो x, इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे -3 साइन log x, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, प्लस 4 cos log x, है ना, ऐसे हो गया। और यहाँ क्या है, y1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप, xy1 हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। एक बार और डिफ्रेंशिएशन हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोग एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से करेंगे, u इंटू भी, ये हो गया u और ये हो गया v। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि u को छोड़ दिए और v का डिफ्रेंशिएशन किए, y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया y2, डिफ्रेंशिएशन y2, प्लस अब की बार u को छोड़े v का डिफ्रेंशिएशन, अब v को छोड़ देंगे y1, और u का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ बढ़िया से समझिएगा, u इंटू भी, u को छोड़ दिए v का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया y2। अब की बार v को छोड़ देते हैं, और तो v को जैसे तैसे रख दिया, u का डिफ्रेंशिएशन, u मतलब x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, इज इक्वल टू, ये देखिए -3 है, और इसका फिर से उसी तरह हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे जैसा कि ऊपर में किए थे, d साइन log x, नीचे कौन आ जाएगा, तो log x आ जाएगा, इंटू d log x बाय dx, प्लस 4
डी कॉस लॉग एक्स, बोले नीचे कौन आएगा, तो नीचे आ जाएगा लॉग एक्स इन डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। तो और इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स वाई टू प्लस वाई वन इज इक्वल टू -3, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, लॉग एक्स का 1/x प्लस 4, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो हम लोग यहाँ माइनस दे देते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्स वाई टू प्लस वाई वन, यहाँ एलसीएम क्या हो गया बताएंगे x, और तो x हो जाएगा तो यहाँ -3 कॉस लॉग x -4 साइन लॉग x, है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² y2 प्लस एक्स वाई वन, एक्स आ गया इधर से। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² y2 प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस का माइनस, और इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -y। इस -y को माइनस में है इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x² y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूव्ड करना है, जो कि हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कहता है कि इफ ए वाई इज इक्वल टू a⁴mx प्लस b e⁴n x, तब शो करना है, शो दैट d2i अपॉन dx² माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम लोग कर लेंगे इसको, लेकिन उससे पहले जो छोटा छोटा चीज़ जानना है हम लोगों को, वो ये जानना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁴mx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए हम करके दिखाते हैं कि जो पावर रहता है वही नीचे आता है, हम लोग देखे थे ना। तो यहाँ बोले नीचे कौन आएगा mx इंटू, फिर यहाँ था नहीं तो हम लोग डिवाइड किए अपने मन से, तो मल्टीप्लाई करना होगा mx/dx। तो क्या हो जाएगा e⁴mx का e⁴mx और mx का हो जाएगा m। तो कुल मिलाकर के ये देखना है कि e⁴mx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, e⁴mx और x का जो कोफिशिएंट है वो ये होगा। ये रफ में आपको जानना है, और e⁴nx का होगा तो यहाँ n e⁴nx हो जाएगा। तो इसको समझने का आइए हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं, और गिवन क्या है, सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a⁴mx प्लस b e⁴nx, ऐसा लिख लेते हैं। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार भी यहाँ करना है। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y1 हो जाएगा, y1 क्या dy/dx हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, d e⁴mx। बताइए नीचे कौन आएगा, जो पावर में होता है ना वही आता है, हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ था नहीं, डिवाइड कर देते, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, पहला हो गया। दूसरा
ये b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन e टू द पावर nx, बोले नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा nx इंटू डी nx बाय dx, है ना। अब dy बाय dx इज इक्वल टू ए का ये e टू द पावर mx का e टू द पावर mx और mx का m का m और x का 1, है ना, प्लस b nx और nx का क्या हो जाएगा, n का n और x का 1, है ना। तो ये हमारा पहली बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, सजा के लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx, एक बार डिफरेंशिएशन किए। और इसी का एक बार और यदि कर लेते हैं तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये और m क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पर क्या आया है, e टू द पावर mx, बोले नीचे कौन आएगा, तो नीचे आएगा आपका mx इंटू डी mx अपॉन dx। इसमें देखें तो b और n क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर nx, बोले नीचे कौन आएगा, तो nx इंटू डी nx अपॉन dx। अब क्या हो जाएगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू am e टू द पावर mx और mx का क्या हो जाएगा, m का m और x का 1, है ना, प्लस bn e टू द पावर nx का e टू द पावर nx और nx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n और 1, n का n और x का 1। तो अब इसको हम लोग देखिए m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आगे बढ़, तो अब देखिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू, ये देखिए हम लोग अभी बोले थे ना कि m और m मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस यहाँ n और n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर b e टू द पावर nx। ये डबल डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए। अब हम लोगों को प्रूफ करना है कि LHS को लेंगे और कोशिश करेंगे RHS लाने का। हम लोगों को प्रूफ करना है ना, ये वाला देखिए प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx इतना। तो हम लोग अभी फिलहाल ले लेते हैं LHS को, और यदि RHS में 0 ला सकेंगे तब वही प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो हम लोग लेके चलते हैं LHS को। तो यहाँ लिखते हैं LHS। LHS क्या है कि LHS है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस dy बाई dx प्लस mny, यही ना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, तो यही तो है, देखिए यही तो है, रख देंगे m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस n स्क्वायर b e टू द पावर nx माइनस प्लस n और dy बाई dx का भी वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। देखिए dy बाई dx का वैल्यू ये वाला है, क्या है कि ये m e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx, ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू, प्लस mn, देखिए हम लोग लिख दिए mn, और यहाँ चाहिए y,
MNY, y का वैल्यू क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो क्वेश्चन से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A e⁻ mx प्लस B e⁻ nx, है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई करके यदि टोटल कट जाता है तो 0 आ जाएगा। इसी के साथ हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया m² ये e⁻ mx प्लस n² b e⁻ nx, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा am² e⁻ mx। और फिर इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे m को तो हो जाएगा माइनस b mn e⁻ nx। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस amn e⁻ mx। अब इसको इससे किया, अब इससे इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस b n² e⁻ nx। अब इसको प्लस इसको देखिए तो ये हो जाएगा amn e⁻ mx प्लस b mn e⁻ nx। अब देखते हैं कैंसिल यदि होता है तो हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन कैंसिल होगा, m² ये e⁻ mx, देखिए तो ये और ये कैंसिल हो गया। n² वाला कहाँ कहाँ टर्म है, n² वाला देखिए ये वाला, ये और ये देखिए कैंसिल हो गया ना। अब रही बात bmn e⁻ nx, तो ये देखिए ये माइनस में है और ये क्या हो गया प्लस में, और ये देखिए amn ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपस में सभी कैंसिल हो गए। तब क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया 0, और ये हमारा क्या कहलाएगा RHS। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन लंबा है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आप इसको एक बार देखिए बना करके, ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो ये शो करना है तो हम लोगों को यहाँ लिखना होगा प्रूफ, और सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको लिखना है। तो दिया हुआ क्या है कि इफ़ y = 500 × e⁻7x प्लस 600 × e⁻−7x, तो सो दैट इतना = इतना। तो आइए कोई बात नहीं, बड़ा ही बेहद ही आसान सवाल है, इसको हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए y = क्या दिया हुआ है 500 और e⁻7x प्लस 600 और e⁻−7x। चूँकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसके लिए सबसे पहला काम है एक बार कल कर लें हम लोग डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तब क्या हो जाएगा कि dy/dx, ये देखो 500 बाहर, e⁻7x बोले नीचे कौन आ जाएगा तो 7x, और फिर यहाँ था नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। अब चेन रूल बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए 600 बाहर हो गया, e⁻−7x बोले नीचे कौन आएगा तो नीचे आएगा ना -7x, और फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -7x, और ये हो जाएगा dx। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 500, और e⁻7x ही होगा, और 7x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 7।
प्लस 600 का 600 ई टू दी पावर -7 का ई टू दी पावर -7 और -7x का -7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई यदि कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 5 सत्ते 3500 ई टू दी पावर 7x, ये प्लस माइनस माइनस 7 छक 4200 और ई टू दी पावर -7x। अभी तक हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं, हम लोग एक बार और इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² हो जाएगा। ये 3500 कांस्टेंट है, रहने दीजिए। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर 7x का, तो नीचे क्या आएगा 7x इंटू डी 7x अपॉन क्या हो जाएगा dx माइनस यहाँ देखिए 4200 ई टू दी पावर -7x, बोले नीचे क्या आ जाएगा -7x इंटू डी -7x अपॉन क्या dx। अब क्या हो जाएगा कि d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू हो जाएगा 3500 ई टू दी पावर 7x इंटू 7 और -4200 ई 7x और ये -7। तो इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो d2y अपॉन dx² और ये हो गया 7 गुने 3500 इंटू ई टू दी पावर माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा प्लस 7 गुने 4200 और ई टू दी पावर -7x। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 7 निकल जा रहा है दोनों में, तो 7 निकल जाएगा और इससे 3500 में भी 7 छिपा हुआ है, तो 7 यहाँ से भी निकाल देंगे तो 7 3500 से तो निकल जाएगा, तो यहाँ 500 बच जाएगा और ई टू दी पावर 7x ये 7 निकल गया है। 4200 में यदि 700 को निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 600 और ई टू दी पावर -7x। तो ये कितना हो गया कि ये तो है d2y अपॉन dx² और ये है 7 से 49 और इतना को हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये y का वैल्यू यही है। तो ये हो गया 49y और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड करना था और इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और यदि समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, आप लाइक बटन ज़रूर दबा दें और यदि नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके हमें बताएं। और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।